नमस्कार, जोहार। मैं महिमा सिंह स्वागत करती हूँ आपका प्रभात खबर के ब्रांड टॉक में। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड का हाईएस्ट रेटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑर्किड मेडिकल सेंटर में, और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर अंजनी कुमार, जो फिलहाल इस हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है प्रभात खबर में। यहाँ ज्वाइन करने के पहले मैं मिलिट्री हॉस्पिटल रामगढ़ कैंट का कमांडिंग ऑफिसर था। इसके पहले भी 3 हॉस्पिटल का मैं कमांडिंग ऑफिसर था, जैसे जोधपुर एंड अखनूर जम्मू एंड कश्मीर सेक्टर में। सर, इस इंटरव्यू की शुरुआत करने से पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि डिफेंस से हॉस्पिटल तक का सफ़र कैसा रहा? आपने क्यों ऐसा सोचा कि हमें इसमें आना चाहिए? मैं आर्मी मेडिकल कोर में 1987 में हमें ज्वाइन किया और 33 इयर्स प्लस सर्विस करने के बाद हमें ऐसा लगा कि अभी जो सबसे बड़ी कमी है हमारे हेल्थ केयर में वो है क्वालिटी एथिकल केयर। उसको देखते हुए हमने ये सोचा कि हमें कॉरपोरेट में ये चीज़ें लानी चाहिए, बिकॉज़ मैंने सफरिंग देखी है, रियल लाइफ सफरिंग देखी है। तो हमारा ये उद्देश्य रहा है कि अफोर्डेबल कॉस्ट पे एथिकल एंड क्वालिटी केयर कैसे प्रोवाइड की जाए। एंड दिस हॉस्पिटल इज वन ऑफ द बेस्ट इन द रांची, दैट इज व्हाई आई सेलेक्टेड दिस। इन this is 13th year running, and you can see our review. Our effort is to continuously progressing in this direction, and if you see our review, this is one-to-one and personalized care that we have ensured in this hospital. And best of the equipments, there are few equipments in this hospital which are first time in Ranchi, and our consultants are well trained in many like AIIMS and NIMHANS, and some of the surgeries done here was first in Ranchi, and we have covered Ranchi and peripheral area with free health checkup and awareness program. Our medical officers go, the investigations are done. Basically this helps the society also. जी सर, हम यही जानना चाहेंगे कि इस हॉस्पिटल की स्थापना कब हुई और कितने लोग अभी इससे जुड़े हुए हैं? 2011, this is 13th year running, and इसमें कंसल्टेंट्स 40 प्लस हैं, विजिटिंग जोड़ा तो और भी ज़्यादा है। तो वी हैव परमानेंट कंसल्टेंट्स हु आर मॉर्निंग टू इवनिंग देयर इन द हॉस्पिटल। इन एडिशन टू दैट देयर आर सम विजिटिंग कंसल्टेंट्स ऑल्सो, एंड इफ यू सी द पैरामेडिकल स्टाफ, इट इज द रेशियो इज better than what is expected out of that from society and from NABH standards also. We have got better ratio, and all administrative staff, other support staff, they are also good number, and that is how we can maintain the quality. सर, जैसा कि आपने इस अस्पताल के बारे में हमें बताया, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस अस्पताल में क्या ऐसी खासियत है जो बाकी अस्पतालों में नहीं है? सबसे बड़ी खासियत जो इस अस्पताल की है वो ये है कि 24 घंटे इमरजेंसी केयर। This is one of the only hospital you can say in the complete area where angioplasty is done within window period. What is window period? If somebody has got a heart attack, so there is a period defined by Heart Association. Within this time, if angioplasty is done, the benefit is 100%. So like the case, जो हमने केस मेंशन किया था अपनी एक पेशेंट का, कि स्ट्रोक में 4 घंटे के अंदर उनका जो हम एंजियोप्लास्टी करते हैं वही वायर ले जाके ब्रेन की आर्टरी को खोला गया। तो हाफ ब्रेन वॉज पूरे आधे ब्रेन में ब्लड नहीं जा रहा था, और ये खोल करके ताकि वो स्ट्रोक के पेशेंट जो ज़िंदगी भर बेड पर रहते वो आज चल फिर रही हैं, और बिल्कुल उनकी जो बोलने का जो क्षमता है वो वापस आ गया है। तो पहला 24 घंटे जो इमरजेंसी केयर है, इंटेंसिविस्ट हमारे पास अस्पताल में रहते हैं। दिस इज़ रेयरेस्ट, ये बहुत कम अस्पतालों में देखने को मिलेगा। और यह भी कि रात में हमारे जो एंजियोप्लास्टी हुए हैं उसका जो रिकॉर्ड है वो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन दिस फील्ड।
जी सर, हमें आपने जैसा बताया है कि खासियत के बारे में, तो हम इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, जैसे बाकी हॉस्पिटल्स में उनके लिए कुछ अलग सुविधाएं होती है, तो उनके लिए आपके अस्पताल में क्या सुविधाएं हैं? हम जैसे CAPF हमारे साथ हैं, मैं चूँकि आर्मी का हूँ, अभी ECHS के साथ भी हमारे इम्पैनल्ड हैं, और CGHS, CAPF, CCL, ECHS सभी SBI सबको हमने शामिल किया है, हमने टाई अप उनके साथ है। उनकी प्रॉब्लम दूसरी तरह की होती है, हमको पता है क्योंकि वो फैमिली से दूर होते हैं। सो यह एडिशनल हमारा उनका रहता है, उनके साथ टच बना के रखना, उनसे बात करना, बिकॉज उनके परिवार जो हैं CAPF के, जो CRPF है, BSF है, आर्मी है, इनके परिवार बाहर कहीं होते हैं, ऑपरेट यहाँ करते हैं बट बाहर परिवार होते हैं। उनके साथ जो अटेंडेंट आते हैं वो उनके परिवार के नहीं होते हैं, उसी बटालियन का ही कोई होता है। तो हम उनको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और ये देखते हैं कि उनका केयर और भी अच्छे तरीके से हो। अगर उनके अटेंडेंट नहीं भी हैं तो उनको ये कमी महसूस नहीं हो। सर, जैसा कि आपने हमें बताया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या सुविधाएं हैं, तो उसके साथ साथ जो लोगों के मन में एक धारणा होती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में महंगे होते हैं इलाज, तो उन लोगों के लिए क्या सुविधाएं, अगर हम मतलब आम लोग भी सोच सकते हैं कि ऐसे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकते हैं? आयुष्मान के साथ भी हमारा टाई अप है। आयुष्मान बिलो पॉवर्टी लाइन, उनका भी इलाज इस अस्पताल में होता है और उसी तरीके से होता है जिस तरह से किसी और मरीज का होता है। हम कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करते, हमारे लिए सब मरीज एक ही समान है। सर, इसके साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि फ्यूचर को लेकर आप लोगों की क्या प्लान है? फ्यूचर हमारे एक्सपेंशन प्रोग्राम है, जैसे हमने रीनल ट्रांसप्लांट का एप्लीकेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, वो भी मिलने वाला है। हमने हार्ट में CTVS का सेटअप किया है, कार्डियो सर्जरी भी यहाँ पर हो चुकी है, ब्लड बैंक भी हमारा अपना आ रहा है, और हमारे इक्विपमेंट हमारे जितने भी हैं वो NABL एक्रेडिटेड लैब है हमारा, आपको पता होगा। NABL जैसे NABH हॉस्पिटल होते हैं, उसी तरह से NABL एक्रेडिटेड हमारा लैब है। तो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी लैब वी प्रोवाइड, वी गॉट बेटर क्वालिटी MRI CT, सो एवरीथिंग इज इन हाउस। एक एडिशनल आ जाएगा हमारा, अगर रीनल ट्रांसप्लांट का आ जाता है तो विल स्टार्ट दैट ऑल्सो। कार्डियो सर्जरी हमने शुरू कर ही दी है। सर, अंतिम में हम ये जानना चाहेंगे कि जो लोग इमरजेंसी में अस्पताल आते हैं तो उन्हें बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो इमरजेंसी में लोग किस तरह से अपना इलाज करवा सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले हमारी एक एम्बुलेंस सर्विस है, वो हमने सब जगह डिस्प्ले किया है। अगर हम कॉल हमें मिलता है तो हमारा कार्डियक एम्बुलेंस हमको घर से ले आता है, दिस फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमारे डॉक्टर जितने भी हैं वो तैयार होते हैं। सपोज कोई एक हार्ट मायोकार्डियल इंफार्क्शन का केस आया, इमीडिएटली द व्हीकल इज सेंट टू देम और दे आर इन्फॉर्म्ड, वो डॉक्टर साहब आ जाते हैं और उसी समय, इसीलिए मैंने कहा कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स फॉर इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी। सो क्रिटिकलिटी, जैसे ही कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है सबसे पहले उसको स्टेबल करना जरूरी होता है। तो द मोमेंट ही इज स्टेबलाइज्ड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, तब तक सर्जन भी, अगर सर्जन की जरूरत होती है तो ही कम्स, और फिजिशियन जो भी है इमीडिएटली दे कम एंड दे अटेंड। सो बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। इफ देयर इज एनी इमरजेंसी, आई थिंक वी आर द वन हु शुड बी ट्रस्टेड। तो इस ब्रांड टॉक में हमने आपको इस अस्पताल से जुड़ी सारी जानकारियाँ दी और हमारे साथ डॉक्टर अंजनी कुमार जुड़े थे, जिन्होंने इस पूरे अस्पताल के बारे में हमें हर तरह की जानकारी दी। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।